उत्तराखंड के नैनीताल के रामदत्त नगर के राम जोशी हॉस्पिटल में दो लड़के अक्टूबर 2024 से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। स्टार्टिंग में डॉक्टर नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह इन लोग का ट्रीटमेंट करता है, बट बाद में कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर को पता चलता है कि इतना सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी इन दोनों लड़कों को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात तो ये थी कि इन दोनों लड़कों की उम्र मात्र 24 से 25 साल थी। इतनी छोटी उम्र में इन लड़कों को जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा घातक हो गई थी। कई हफ्तों तक इन लोगों का ट्रीटमेंट चलता है, बट इन लोगों को कुछ आराम नहीं लगता है। इसके बाद डॉक्टर इनको दूसरी रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए कहता है, जिससे और भी जानकारी पता चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब इन दोनों की ब्लड रिपोर्ट आई। इन दोनों की जब ब्लड रिपोर्ट आई तब डॉक्टर और ये दोनों, इन तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इतना खतरनाक ये वाकया हुआ। इन दोनों लड़कों की काउंसलिंग कराई और इन दोनों लड़कों से जब पूछा गया तब इन दोनों लड़कों ने बताया कि इन दोनों के पास HIV से रिलेटेड कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों ना तो शादीशुदा है, न कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखते हैं और न ये किसी टाइप का नशा करते हैं। तो फिर HIV फैलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में हैरानी की बात तो तब होगी जब अगले 1 महीने में इस हॉस्पिटल के अंदर HIV पॉजिटिव पेशेंट की संख्या 18 से 20 हो गई। ये 18 से 20 लोग भी इन्हीं दो लड़कों की तरह हॉस्पिटल में आए, इनका भी ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बाद में पता चला कि ये लोग भी HIV पॉजिटिव थे। 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे HIV पॉजिटिव की संख्या देखकर डॉक्टर को शक होता है। डॉक्टर्स तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इसके इन्वेस्टिगेशन बैठाती है ताकि इस केस का जांच पड़ताल कर सके। हर पेशेंट के साथ डॉक्टर का एक ही सवाल होता था कि क्या आपने किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे, और सबका सवाल होता है ना। और ये सारे लोग एक ही जवाब दे रहे थे कि उन्होंने किसी के साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाए ऐसे जो असुरक्षित हो। लेकिन बहुत सारी पूछताछ और ये सारी जानकारी और बहुत सारी डीप काउंसलिंग के बाद पुलिस को एक ऐसे पर्सन के बारे में पता चला, उसने इन सारे लोगों को झांसे में फंसाया था और वही व्यक्ति इस सारी चीज का जड़ था। एक 17 साल की नाबालिग लड़की, गरीब परिवार से लड़की थी और यही थी इन 18 से 20 लोगों के HIV का मुख्य कारण, जिसे एक प्रकार के नशे की लत लग चुकी थी और वो नशे की लत को छुड़ाने के लिए लोगों से पैसे मांगती थी और बदले में लोग उससे कुछ भी करने को तैयार थे। लोग उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना देते थे। 1 नहीं 2 नहीं, कई लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लड़की HIV पॉजिटिव थी और उस लड़की ने जितने भी लोगों ने इसके साथ रिलेशनशिप बनाए उन सबको HIV पॉजिटिव कर दिया। इतना ही नहीं, उन सारे लोगों की जो वाइफ थी वो भी HIV पॉजिटिव हो गई थी। मतलब जिंदगियों को इसने दांव पर लगा दिया था। ये बेचारी लड़की तो मजबूर थी, इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन सब पैसों के लिए उसने लोगों से मदद मांगी थी। लेकिन वो लोग मजबूर नहीं थे जिन्होंने इसकी मदद की। पैसे के बदले इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हुए वो लोग। वैसे ही मदद कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बेचारी लड़की की गरीबी का फायदा उठाकर इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का ट्राई किया, जिसकी वजह से ये सारे लोग HIV पॉजिटिव हो गए और उनके जो पार्टनर थे, इनकी वाइफ, वो भी HIV पॉजिटिव हो गई। इस केस के अंदर पुलिस को पता चल चुका था कि ये सारे लोग किसकी वजह से HIV पॉजिटिव हुए हैं और कौन था इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड। बट सबसे बड़ी बात यह है कि लालच और फिर बाद में इंसान को कुछ बदले में चाहिए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये जो 18 से 20 लोग थे वो ऐसे ही इस लड़की की मदद कर सकते थे, बट इन्होंने बदले में उस लड़की से सेक्सुअल रिलेशनशिप की डिमांड की और पैसे और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए भी इस लड़की ने वैसा ही किया जैसा ये लोग बोल रहे थे और उसकी वजह से इसकी डिमांड पूरी होते गई। लेकिन ये लोग सारे के सारे HIV पॉजिटिव होते गए और लालच के इस दलदल में फंस गए। आज का ये केस इतना ही दोस्तों, लेकिन आपको ये केस सही लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।